नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं अपनी लाइफ के बारे में शेयर करूंगी कि कैसे मैं इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे आई हूँ और किस तरीके से अब मैं एफर्टलेस इजी तरीके से अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ हो वो मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। कैसे मेरी लाइफ इतनी हैप्पी हो चुकी है, इतनी पीसफुल हो गई है, इतनी फैंटास्टिक लाइफ हो रही है। एंड स्टिल मैं धीरे और भी चीज़ें सीख रही हूँ। जितना जितना मैं इस मैनिफेस्टेशन में डीपली जाती जा रही हूँ उतनी मेरी नॉलेज और बढ़ती जा रही है। सो आई वुड लाइक टू शेयर सो दैट इन एक्सपीरियंसेस से आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन लें, कुछ सीख लें और अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें। सो स्टार्टिंग की मेरी लाइफ भी जनरली वैसी ही थी। जैसे मुझे नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मुझे भी पता लगता था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही हमारी लाइफ चल रही है। मेरी लाइफ में मेरी वजह से कोई चीज़ नहीं हो रही है, बल्कि बाहर की फैक्टर से। अगर मेरी तबीयत खराब, मेरी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, तो मुझे लगता था कि यस, अब बाहर की मे बी खाने की वजह से, मौसम की वजह से, ये सारे फैक्टर्स की वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। इनफैक्ट जब हम लोग बात भी करते थे, हमारे घर पे भी जब बात करते थे, तो हम ऐसे ही बात करते थे कि इसके साथ तो होता है, ये पता नहीं कैसे बीमार हो जाती है, ये इतना नहीं झेल पाती है, या थिंग्स लाइक दैट। या मुझे ऐसा फील होता था कि मैं बहुत, या मैं भी जनरली जब बात करती थी लोगों से तो मैं ऐसी ही बातें करती थी कि यार मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। मतलब मेरे को थोड़ा सा सीजन चेंज होता है तो मुझे दिक्कत हो जाती है, कुछ मैं खा लेती हूँ तो मुझे इशू हो जाता है, मैं बहुत जल्दी। तो क्या होता था कि मैं एक्चुअली में शुरुआत में जब मेरी शादी हुई थी नई नई, तो उस वक्त मैं बहुत बीमार रहती भी थी। बीमार रहने का मतलब बहुत बड़ी बीमारियां नहीं, मेरे सर में इतना दर्द होता था, हर वक्त मैं सर दर्द से परेशान रहती थी, हर वक्त कुछ ना कुछ दवाइयां लेती रहती थी, हर वक्त परेशान रहती थी। इनफैक्ट मैं सर दर्द पे फोकस बहुत करती थी, मेरा बहुत सर दर्द होता था और मैं उस पर फोकस बहुत करती थी कि मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। इनफैक्ट सो मच, इतना फोकस करती थी कि मैंने एक डायरी बनाया हुआ था, उस पर भी मैं ये लिखती थी कि आज मेरा सर दर्द हुआ है, अब कितने दिन बाद मैं मेडिसिन ले रही हूँ, अब कितने दिन बाद। सो बेसिकली थ्रू आउट द डे मेरा फोकस मेरे सर दर्द पे ही रहता था। सिमिलरली मैं कहीं घूमने जाती थी तो अंदर से वैसे ही डर लगता था कि अब घूमने जा रही हूँ, धूप में जाऊंगी तो मेरा सर दर्द हो जाएगा, पार्टी करने जाऊंगी तो मेरा सर दर्द हो जाएगा, ट्रेन से ट्रैवल करूंगी तो मेरा सर दर्द हो जाएगा, बारिश ज़्यादा हो रही है तो मेरा सर दर्द हो जाएगा, बहुत ठंड में बाहर निकलूंगी तो सर दर्द हो जाएगा, बहुत देर तक के लिए बाहर घर से रहूंगी तो मेरा सर दर्द हो जाएगा। सो मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं सर दर्द को लेके फियर था, डर था। डर था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत मेडिसिन खाती थी, लेकिन वो सर दर्द परसिस्ट ही करता रहा, वो बरकरार रहा। फाइनली देन मैं आयुर्वेदा में गई तो मेरा धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप हुआ आयुर्वेदा में। एंड देन जब मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन करी तो धीरे धीरे ऑब्वियसली 1.5 साल 2 साल तक, एंड देन आई हैड दैट ट्रस्ट ऑन आयुर्वेदा कि ये जो मैं कर रही हूँ शायद इससे ठीक हो जाएगा। एंड देन टोटली जो भी था, वो माइग्रेन था, साइनस था, जो भी था मेरे को बहुत मल्टीपल चीज़ें थी, जो भी थी वो सब कुछ अपने आप ठीक हो गई विद इन 1.5 years और सो। सेकेंडली देन उसके बाद देन व्हेन आई कंसीव्ड, जब मैंने कंसीव किया उसके बाद क्या हुआ कि मुझे डायग्नोस हुआ, फाइब्रॉइड डायग्नोस हुआ इन माई यूट्रस, विच इज़ बेसिकली लाइक अ ट्यूमर। तो वो जब डायग्नोस हुआ दैट टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, तो मैं नॉर्मल थी, प्रेगनेंसी पे ही ध्यान देती थी। एंड देन व्हेन आई डिलीवर्ड अ चाइल्ड, तो उसके बाद वो फाइब्रॉइड और ज़्यादा बेकार हो गया, और ज़्यादा एग्रीवेट हो गया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटल जाना पड़ा। इनफैक्ट हॉस्पिटल में मैं काफ़ी टाइम रही थी, बहुत मेजर सर्जरी हुई थी मेरी। सो थिंग्स लाइक दैट हैपेंड। उसके बाद मेरा फिर से कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली लो हो रहा था क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। मुझे ही ऐसा क्वेश्चन आता था कि दूसरों के तो बच्चे हो जाते हैं, वो इतने खुश रहते हैं, दूसरे तो 3 महीने में एकदम रिकवर कर जाते हैं, और मुझे तो 6 7 8 महीने लग गए, साल भर मैं रिकवरी कर रही हूँ। सो मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहा है? मेरा फोकस यही था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन कहीं ना कहीं फाइब्रॉइड का मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, 2 मेजर सर्जरी हुई, एंड देन आई वाज ओके, फाइन। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि कहीं मुझे ये चीज़ दोबारा ना हो जाए। सो आई वाज एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि ये चीज़ दोबारा ना हो जाए, तो इस वजह से मैं अपने खाने पे बहुत ध्यान देती थी, अपने अपने लाइफ स्टाइल पे बहुत ध्यान देती थी, विच इज़ अ गुड थिंग कि अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन लाइफस्टाइल पे ध्यान देने के पीछे भी मेरा मकसद ये था कि, मतलब मेरा माइंडसेट ये था कि मैं बीमार रहती हूँ, कहीं मुझे ये दोबारा ना हो जाए, इसलिए मुझे अपने आप को ख्याल रखना है। मेरे अपना लाइफस्टाइल पे ध्यान रखने के पीछे डर था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्योंकि मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है इसलिए मैं अपनी लाइफ पे ध्यान दूँ, अपने खाने पीने पे ध्यान दूँ, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दूँ, बल्कि मैं इसलिए ऐसा करती थी कि मेरे अंदर एक डर था।
देन अगेन कुछ साल बाद बीते एंड देन अगेन मेरे पास फिर से ऐसा ही कुछ एक सिस्ट डेवलप हो गया उसी एरिया में, एंड देन इट वाज अ मेजर सिस्ट, बहुत बड़ा सिस्ट था, एंड आई अगेन फेल्ट कि ये फिर से मेरे साथ कैसे हो गया। एंड देन फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने अगेन बोला कि इसको भी सर्जरी करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं अचानक से मेरे मन में ऐसा कुछ आया कि नहीं, बस अब इस बार मुझे सर्जरी नहीं करवाना है, अब मुझे ठीक होना है, अब मैं कैसे भी करके, भगवान मुझे प्लीज़ रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे भी करके ठीक हो जाऊं। एंड देयर वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनसाइड मी कि इस बार मुझे ठीक होना ही है, कैसे भी करके मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। एंड जो फीलिंग थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा लेट गो की फीलिंग हो गई थी, मैंने सरेंडर कर दिया था अपने आप को कि भगवान अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, एंड कि मैं ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगी, कोई एक और रास्ता दिखाइए जिससे मैं ऑपरेशन नहीं कराऊं। सो ऑब्वियसली आउट ऑफ द ब्लू मैं कहीं घूमने गई, किसी से मिली, एंड देन दैट पर्सन जिनसे मैं बात कर रही थी उन्होंने कुछ मैग्नेट लगाए हुए थे अपने हाथों में, मतलब कुछ टेप्स लगाए हुए थे। आई आस्क्ड हिम कि ये क्या लगाया है, एंड देन ही सेड कि देयर इज अ डॉक्टर जो एक मैग्नेट थेरेपी करते हैं, आप उनसे जाके मिलिए। एंड मैं फिर फाइनली उनसे जाके मिली। इट वॉज अ मिरेकुलस थेरेपी, इट वॉज लाइक एक्यूप्रेशर था, जो भी था। एंड देन मैंने सारी मेडिसिन स्टॉप कर दी, मैंने सिर्फ फोकस किया अपने एक्यूप्रेशर पे। एंड देन आई थॉट, मैंने पूरा फोकस किया साइमल्टेनियसली। क्या हो रहा था मेरे साथ कि मैं क्यों, बिकॉज मेरे अंदर ये इतना विलिंगनेस था कि मुझे अपने आप को ठीक करना ही करना है, भगवान मुझे ये रास्ता दिखाइए, मैंने सरेंडर कर दिया। तो मुझे कहीं से, मैं किसी से बात कर रही थी, मुझे किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया कि ऐसा होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, यू कैन मैनिफेस्ट थिंग, आप जो चाहते हो वो चीज़ें आप अपने अट्रैक्ट कर सकते हो। सो मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी आई कि अच्छा मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ, दैट मीन्स मैं अपना हेल्थ अट्रैक्ट कर सकती हूँ, दैट मीन्स मैं अपने रिलेशनशिप को बहुत बेटर कर सकती हूँ। बिकॉज साइमल्टेनियसली वॉट वॉज हैपनिंग इन माई रिलेशनशिप्स ऑल्सो, आई वॉज वेरी एंग्री पर्सन। मैं बहुत, मतलब मैंने तो अभी एक ही फील्ड बताया था जो गड़बड़ था, विच इज़ बेसिकली अ हेल्थ का फील्ड। साथ में और भी फील्ड्स हैं मेरी लाइफ में, लाइक रिलेशनशिप्स के फील्ड, साथ में मेरी ऑफिस में जो चल रहा है, ऑफिस में फील्ड्स, लोगों के साथ बात करने का। सो बेसिकली आई वाज पर्सन जो कि बहुत इरिटेटेड रहता था, गुस्सा रहते थे, हर बात में चिढ़ जाती थी मैं दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बात उतना नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो आई वाज लाइक अ पर्सन कि मैं उसको पलट के बहुत बुरी तरीके से जवाब दे देती थी। एंड आई यूज टू थिंक कि मेरे साथ ये गलत कर रहा है तो मुझे भी इसके साथ गलत करना चाहिए, जैसे को तैसा करना चाहिए। एंड देन यू नो घर पे भी आई यूज टू फाइट विथ पीपल एंड आई यूज टू नॉट लाइक, एंड देन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात नहीं सुनी जाती है, या यू नो इन माई फैमिली मेरे यू नो माई माई फैमिली मेम्बर्स वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो अपना चला रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं दब गई हूँ, या फिर दब गई हूँ एज एन यू नो, इट वॉज नॉट कि दबा दिया गया है, बट हाँ मुझे लगता था कि जो मैं चाहती हूँ वो नहीं होता है मेरे घर पे। छोटी सी छोटी चीज़ भी यू नो माई फैमिली मेम्बर्स डिसाइडेड थिंग्स लाइक दैट। एंड देन सेकेंडली मैं अब मेरी फैमिली मेम्बर्स भी मुझे बोलते थे, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते थे कि तुम बहुत ही बुरा बोलती हो, जितना बुरा बोलती हो कि दूसरे को फील हो जाता है, दूसरे को हर्ट हो जाता है। एंड आई यूज टू फील से केयर फ्री कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मुझसे बात करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। बट ये तो मैं सिर्फ मुंह पे बोलती थी, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता ही था, कहीं ना कहीं मैं क्रेव करती थी कि लोग मुझसे अच्छे से बात करें, लोग मुझसे बुरे से नहीं बात करें। क्यों लोग मुझे गलत समझते हैं, क्यों मेरी लड़ाई हो जाती है लोगों के साथ। तो मेरा इस तरीके का कुछ नेचर था। एंड अदर फील्ड्स लाइक जॉब की फील्ड में भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती थी अपने जॉब में, और मुझे शायद से वो उतना अप्रिसिएशन उस वक्त नहीं मिलता था जितना मिलना चाहिए था। लोग मुझे पहले तो बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता था बाद में कि लोग मुझे रिजेक्ट करने लग जाते थे। कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा हो जाता था कि उनकी पसंद नापसंद में बदल जाती थी, इन माई जॉब, इन माई यू नो एनवायरमेंट। एंड फिर फाइनली यू नो एक ऐसा फेज भी आया था मेरी लाइफ में कि जहाँ मैं जॉब कर रही थी, जॉब करते करते बहुत कुछ गलत हुआ मेरे साथ, गलत हुआ एज इन यू नो पीपल मैनिपुलेट किया उन्होंने, एंड देन मुझे उस जॉब को छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ सर्टन ऑफिस की जो पॉलिटिक्स होती हैं उनकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा उस जॉब को। तो देन अगेन आई फेल्ट कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे जॉब ढूंढूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती रहती थी।
तो ये तो मैंने एक जनरल बताया कि किस तरीके से मैं भी इन विक्टिम फेजेस से निकली हूँ, और मेरे साथ भी ऐसा विक्टिम फेज हुआ था। नाउ कमिंग बैक टू जो मेरा हेल्थ का इशू था, उस वक्त मुझे पता चला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके भी कोई चीज़ होती है। आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, मैं बुक्स पढ़ने लगी, मैं मूवीज़ देखने लगी, मैं वीडियोस देखने लगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और धीरे 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 मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यस, मैं जो चाहती हूँ, अगर मैं बार बार उसको विजुअलाइज करूँ, उस डिज़ायर के बारे में सोचूँ, उस डिज़ायर के बारे में एफर्मेशंस करूँ, और ये सोचूँ कि ये चीज़ मेरी ही है, मुझे मिल चुकी है, तो मैं परफेक्टली ठीक हो जाऊँगी। सो क्या हुआ, मैं अपनी हेल्थ के लिए ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने ठान लिया था कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, तो मैं जो मैग्नेट थेरेपी कर रही थी, एक्यूप्रेशर थेरेपी कर रही थी, तो मुझे बिकॉज वो डॉक्टर इतने स्वीट थे कि मुझे उनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट था। जब भी मैं उनसे मिलने चाहती थी मुझे पूरा यकीन हो जाता था, वो मुझे यकीन दिला देते थे कि इससे आप ठीक हो ही जाओगे, तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। हाउएवर जब भी मैं अल्ट्रासाउंड कराती थी, फॉर 1 ईयर और सो, जब मैं अल्ट्रासाउंड कराती कोई भी चेंजेस नहीं दिखते थे। मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे कि तुम्हें मेडिसिन कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ती जा रही थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं ज़्यादातर किसी से ये शेयर ही नहीं करती थी अपनी बीमारी के बारे में। मैं सिर्फ अपनी स्क्रिप्टिंग करती थी, अपनी विजुअलाइजेशंस करती थी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं स्क्रिप्टिंग बहुत करती थी, लिखती थी कि मैं ठीक हूँ, मेरी बॉडी का एक एक हेल्थ, एक एक सेल हेल्दी है, मेरी बॉडी का वो पार्ट एकदम परफेक्ट हो चुका है, थिंग्स लाइक दैट। एंड देन आई यूज टू थ्रू आउट द डे मैं एफर्मेशंस देती थी। मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। मेडिटेशन मुझे बहुत हेल्प किया था। मेडिटेशन जब मैं करती थी तो मैं अपनी उस बॉडी के पार्ट में लव वाइब्रेशंस देती थी, उसको ढेर सारा प्यार देती थी, उसको बार बार बोलती थी कि तुम ठीक हो गए हो, हील हो गए हो। एंड फाइनली ये करते 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 क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया जिस दिन, वन डे व्हेन आई वेंट फॉर अ अल्ट्रासाउंड, एंड मेरा वो सिस्ट पूरी तरीके से गायब हो गया था। इट वाज अ मिरेकलस रिजल्ट, एंड डॉक्टर ऑल्सो सेड कि यार ये कैसे आपका ठीक हो गया, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल इन मेडिकल साइंस। एंड देन वो ठीक हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरे ट्रीटमेंट स्टॉप हो गए, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। लेकिन साथ ही में जब मैं खुश तो थी, फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अभी भी मैं जो कर रही हूँ, मैं डिज़ायर के बारे में कर रही हूँ, अभी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर है। बीमारी को लेके डर है, रिलेशनशिप को लेके डर है, जॉब को लेके, मनी को लेके एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है। एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये चीज़ होगा या नहीं। लाइक मनी को लेके भी मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि पैसे मेरे पास आते हैं लेकिन उड़ जाते हैं, टिकते नहीं हैं पैसे। चाहे जितने पैसे आ जाएं, कहीं ना कहीं कैसे भी करके खर्च हो जाते हैं। सो मेरे अंदर ये फीलिंग था। फिर सक्सेस को लेके मेरे अंदर फीलिंग था कि मैं पता नहीं आगे बढ़ूंगी कि नहीं, पता नहीं ये चीज़ ठीक है कि नहीं, मैं इतना टाइम देती हूँ ऑफिस के लिए, घर के लिए मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अगेन मेरे अंदर एक डाउट था, एक फियर था। बीमारी को लेके भी एक फियर तो था ही कि दोबारा ना हो जाए। एंड दो मैं करती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दो मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, बट देयर इज समथिंग जो कि मिसिंग था, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मैंने और पढ़ाई की, मैंने और समझा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड देन जब ये समझा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहते हैं उसके पीछे भागना, उसको अपनी लाइफ में लेके आने के लिए। अभी तक मैंने क्या किया, हेल्थ मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था परफेक्ट, लेकिन फिर भी मैं अभी भी हेल्थ के पीछे भाग रही थी। मैं हेल्थ के लिए कह रही थी कि वो नहीं आ रहा है, मैं हेल्दी हो चुकी हूँ। मतलब मेरे को हेल्थ के लिए कि डर था, एक अंदर डर था कहीं ना कहीं, मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया था। मैंने उस चीज़ को अपने पास लेके तो आ गई, लेकिन ये डर था कि जो मेरे पास आ गया है वो कहीं चला ना जाए। मैंने एक बहुत ही हैवी अमाउंट मैनिफेस्ट किया था ऑल ऑफ अ सडन एक हैवी अमाउंट भी मैनिफेस्ट कर लिया था, मनी। लेकिन फिर भी एक मन में था कि ये आ गया है, व्हाट नेक्स्ट, अब मैं दूसरा अमाउंट कैसे मैनिफेस्ट करूँ, व्हाट नेक्स्ट, अब ये पैसे यहाँ खर्च करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है। ओ माय गॉड, मैं कैलकुलेशन से करती रह जाती थी कि पैसे यहाँ पे भी रखने हैं, यहाँ भी करने हैं, ये करना है, ये करना है, ओ जितने पैसे आए वो तो खर्च हो जाएंगे। सो ऐसा रहा मेरे साथ। चीज़ें रिलेशनशिप में, चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर लेती थी कि अच्छा रिलेशनशिप हो गया है, बट एक तरह के एक पैरामीटर अच्छा हो गया, फिर भी कहीं ये चीज़ बिगड़ ना जाए, कहीं फिर से ये चीज़ मेरे हाथ से चली ना जाए। तो एक डाउट था, एक फियर था कहीं ना कहीं, इसलिए फियर था और डाउट था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस एंड टेक्निक्स पे ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर के पीछे भागने की कोशिश करती थी। डिज़ायर के पीछे भागने का मतलब टेक्निक्स पे फोकस करना, डिज़ायर के लिए बार बार एफर्मेशंस करना कि डिज़ायर मेरे पास है, डिज़ायर के बारे में बार बार
फुल मून मेडिटेशन भी करती थी, तो क्या करती थी, फुल मून में जाती थी, विजुअलाइज करती थी, और क्या विजुअलाइज करती थी, जो मैं पाना चाहती हूँ उसके बारे में विजुअलाइज करती थी कि वो मेरे पास आ गया है, फिर मैं उसको फील करती थी कि मैं खुश हूँ। बट फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस नहीं थी, अंदर से कहीं ना कहीं इरिटेशन थी, अंदर से कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। देन वन डे आई रियलाइज कि फॉरगेट इट, मुझे नहीं भागना है किसी चीज़ के पीछे। एंड देन मुझे वो डे भी याद है, आई वेंट आउट इन द बैल्कनी, कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी अपसेट थी। मैं बैल्कनी में गई और बैल्कनी में आई लुक्ड अप इन द स्काई एंड सेड कि मैंने स्काई पे देखा, आसमान में, और मैंने उस दिन बोला कि फॉरगेट अबाउट इट, मुझे मेरी खुशी मेरे लिए प्रायोरिटी है। मेरे पास जो डिज़ायर्स हैं वो आए चाहे ना आए, सबसे प्राइम फोकस मेरे लिए मैं हूँ, मेरी खुशी है। और मैं अब जो मैनिफेस्ट करूँगी वो सिर्फ अपनी खुशी को मैनिफेस्ट करूंगी, मैं मैनिफेस्ट करूंगी अपनी शांति को मैनिफेस्ट। अब भगवान मुझे रास्ता दिखाइए कि किस तरीके से मैं इंटरनली एक पीसफुल स्टेट में रहूं, एक हैप्पी स्टेट में रहूं, एक फुलफिल्ड स्टेट में रहूं, एक ऐसे स्टेट में रहूं जहां पे मैं हमेशा खुश रहूं। क्योंकि मैंने औरों को देखा था, मैं और कोचेस को भी देखती थी कि जब वो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर एक अलग सी सेटिस्फैक्शन रहती है, खुशी रहती है, एंड उनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है। पैसे हों नहीं हों, कितने हैं क्या है, उससे मतलब नहीं है, हाउएवर जितने भी हैं उसमें सेटिस्फैक्शन, रिलेशनशिप जैसा है उसमें सेटिस्फैक्शन। जैसा है का मतलब है वो मैं आगे बताऊंगी कि क्या मैं बोल रही हूँ। तो मुझे ये लगा कि मेरे को अपने लिए करना है। एंड देन उस दिन के बाद, बिकॉज मैंने ये ओपन स्काई में डिक्लेयर कर दिया कि नाउ शो मी द पाथ, कि मुझे डिज़ायर के पीछे नहीं भागना, जो भी डिज़ायर्स थी, मुझे अपनी खुशी चाहिए। मैं डिज़ायर के पीछे भागते भागते क्या हो गया था, मैं अपने लिए टाइम नहीं दे रही थी, मैं अपनी खुशी पे टाइम नहीं दे रही थी, अपने आप में फोकस नहीं कर रही थी। अगर मैं मेडिटेशन भी कर रही थी तो डिज़ायर के लिए मेडिटेशन कर रही थी, मैं एफर्मेशंस कर रही थी, मैं विजुअलाइजेशन कर रही थी, स्क्रिप्टिंग कर रही थी, डिज़ायर्स के लिए कर रही थी, अपने अपने को टाइम ही नहीं दे रही थी। इनफैक्ट ऑफिस में भी जाती थी तो मैं क्या करती थी, अपना टाइम कहीं ना कहीं से निकाल के लिखने बैठ जाती थी कि मेरी ये डिज़ायर मुझे मिल गई है, जो भी डिज़ायर्स थी, अलग अलग डिज़ायर्स। सो तब मुझे लगा कि मैं तो इग्नोर कर रही हूँ अपने आप को। व्हेन आई सेड दैट, मैं वापस आई, उसके बाद आई डोंट नो सडनली क्या हुआ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग सेल्फ लव, मैं अपने आप से प्यार करने लगी। अब वो प्यार मैं कैसे करने लगी, छोटी छोटी चीज़ें की। डिज़ायर के बारे में मैंने कोई एफर्मेशंस नहीं किया, किसी भी डिज़ायर्स के बारे में, ना एफर्मेशन, ना विजुअलाइजेशन, ना स्क्रिप्टिंग, कोई टेक्निक्स नहीं किया। नाउ अब आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, मैं सेल्फ लव मेडिटेशंस करती थी। मैं जो भी मेडिटेशन करती थी उसमें ये ज़रूर ऐसा करती थी कि कोई लाइट है, प्यार की लाइट है, वो मेरे अंदर आ रही है, अपने हार्ट में आ गई, मेरे हार्ट में आई, और देन मैं उसको ये इमेजिन करती थी कि वो लाइट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते मेरे हार्ट में। एंड देन वो जो फीलिंग्स मैं इमेजिन करती थी कि वो बहुत ही, कि मुझे ऐसा लगता था कि डिवाइन मुझे प्यार दे रहा है। एंड आई यूज टू ओनली से कि डिवाइन प्लीज़ गिव मी लव, प्लीज़ गिव मी सेटिस्फैक्शन, प्लीज़ गिव मी पीस। एंड देन मुझे ऐसा लगता था कि डिवाइन से वो जो लाइट आ रही है वो मुझे ढेर सारा पीस दे रही है, सेटिस्फैक्शन दे रही है, बहुत लव दे रही है, आई एम लॉस्ट इन द लव। तो ये जब यहाँ पर मैं लाइट को महसूस करती थी और इस फीलिंग्स को जनरेट करती थी, जब आप भी अगर ऐसा करने की कोशिश करें तो ज़रूर करिएगा। इट्स अ वेरी ईजी थिंग कि आप बैठे शांति से रात में सोने जाने से पहले, एंड देन इमेजिन कि आपके ऊपर से ये वाइट लाइट आ रही है और वो वाइट लाइट आपके हार्ट पे आ गई है। सिर्फ उस वाइट लाइट को स्प्रेड होने दीजिए, कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं सोचना, किसी के बारे में भी नहीं सोचना, सिर्फ वो वाइट लाइट देखना कि वो स्प्रेड होती जा रही है, स्प्रेड हो रही है, फैल गई है, बहुत ज़्यादा फैल गई है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है। एंड देन उसके बाद ये सोचना कि भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स की ये लाइट जो है वो मुझे कंपैशन दे रही है, मुझे हग कर रही है, मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दे रही है। एंड जब ये मैंने रेगुलरली करना शुरू किया तो वो जो फीलिंग थी वो इतनी अच्छी फीलिंग थी कि मैं ज़्यादातर टाइम सोचती थी कि मैं मॉर्निंग में भी इसी तरीके की मेडिटेशन करूँ, सिर्फ अपने आप को प्यार देने की मेडिटेशन, सिर्फ अपने आप से बातें करने की मेडिटेशन, एंड देन नाइट में भी मैं यही करूँ। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इनर चाइल्ड मेडिटेशन। इनर चाइल्ड मेडिटेशन में मैंने कैसे किया कि अपने आप को, मैंने इनफैक्ट ये मेडिटेशन डाला भी है अपने वीडियो में, सो मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्या करती थी, अपने आप को इमेजिन करती थी एज अ चाइल्ड में इमेजिन करती थी, और उस चाइल्ड को देखती थी। जब मेडिटेशन देखती थी तो उसमें देखती थी एक बच्ची है जो खुद मैं हूँ, जो डरी हुई है। एक मुझे अपने आप में एक ऐसी बच्ची दिखती थी जहाँ पर मुझे एक ऐसा फेज याद है
एक ऐसा ड्रेस पहन के मैं खड़ी होती थी जहाँ पे मुझे उस वक्त, उस फेज़ में मुझे लगता था कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं बड़ी गंदी सी दिखती हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, बॉय कट बाल थे, अजीब तरीके का हेयर कट था। तो उस वक्त एक्चुअली में मुझे ऐसा फील, अभी मुझे जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा एक्चुअली में मुझे फील होता था कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या मैं डरी हुई रहती थी, या मैं दूसरों के साथ बात करने में थोड़ा घबराती थी उस वक्त का बात। तो मैं वही फेज़ अपने आप को देखती थी, एंड देन मैं देखती थी कि मैं बड़ी हूँ, एंड देन आई एम गोइंग देयर एंड आई एम हगिंग दैट चाइल्ड, फिर मैं उसको ये कह रही हूँ दैट आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड थिंग्स लाइक दैट। जब मैं ये करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सच में, मुझे मेरे अंदर प्यार की कमी है, सच में मेरे अंदर डर है। और जब मैंने ये करना शुरू किया तो मेरे अंदर से डर चला गया, मेरे अंदर ढेर सारा प्यार आया, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मेडिटेशन करते करते आई फेल्ट कि दैट चाइल्ड, जो बच्ची है, वो भी खुश होने लगी। जब वो खुश होने लगी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं भी खुश हो रही हूँ। सो दैट इज़ द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, हम जो कर रहे हैं, डिज़ायर्स के पीछे भाग रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। डिज़ायर हमें मिल भी जाती है तो भी हमारे अंदर लव की कमी रहती है, तब भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन रहता है, तभी कभी हमारे अंदर एक कभी ना कहीं कंपैशन की कमी रहती है। सो मैंने अपने आप में काम करना शुरू किया, एंड उसके बाद मिरेकल होना शुरू हुआ। जब मैंने अपने आप में काम करना शुरू किया, मैंने एफर्मेशंस बोलने किए, कैसे शुरू किए बोलने, कि मेरे बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशंस, कि मैं अच्छी हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ। ऐसे मैंने अपने आप को मिरर टेक्निक्स में भी किया कि श्वेता, आई एम सॉरी कि मैंने आज तक तुम्हारा ख्याल नहीं रखा था, सॉरी मैंने आपका अपना कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा था, कभी तुमसे प्यार से बात नहीं किया था श्वेता, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होती थी, मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, मैंने कभी तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। इस तरीके की बातें मैं अपने आप से करती थी व्हेन आई यूज्ड टू लुक इन द मिरर, एंड देन आई यूज्ड टू से कि नाउ हैव कॉन्फिडेंस इन मी श्वेता, दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हूँ, मैं अब हमेशा तुमसे प्यार करूँगी, मेरे लिए अगर कोई प्रायोरिटी है तो वो तुम हो, तुम्हारी खुशी है, मैं कोई तुम्हारा साथ दे या नहीं दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। ऐसे सेल्फ टॉक्स मैं अपने आप करती थी। जब मैं ये करने लगी, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर अपने लिए प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, एंड देन फाइनली मुझे एक ऐसा रियलाइजेशन भी हुआ कि जब मैं ये कर रही थी तो एक्चुअली में जब हम बचपन में होते हैं, बचपन हमारा रहता है, तो बहुत बार बचपन में ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है आई एम अशेम्ड, कि मुझे शर्म आ रही है, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मुझे लोग समझ नहीं रहे हैं, मुझे डांट पड़ गई। हमें नहीं पता कि हमें कौन सी चीज़ बुरी लग जाती है, तब हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमारे मॉम डैड ने हमें दूसरों के सामने डांट दिया, और जब हमें दूसरों के सामने डांटा तो शायद से हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आई, हमें ये लगा कि ये चीज़ कहीं सही नहीं है, या शर्म आया, हमें शर्म आई। बट वो शर्म आई अब इस टाइम पे ऑब्वियस है कि क्योंकि हमारे मॉम डैड हमसे नाराज़ हैं, हमसे हमें डांट दिया, तो हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, हम अकेले हो गए। वो बच्चा उस समय अकेला है, एंड उस समय वो बच्चा भी चाहता है कि कोई उसके साथ रहे। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो उस समय भी मैं खुद एज 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 अ पर्सन, एज अ एनर्जी उस बच्चे के साथ नहीं है, तो उसका वो जो एक कॉन्सेप्ट बना कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मुझे सबके सामने इंसल्ट कर दी गई, या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर ये कमी है, वो जो थॉट है वो थॉट ओवरकम नहीं हुआ, और वो थॉट कैरी फॉरवर्ड होता गया। कोई भी ऐसे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं बचपन में जहाँ पे जो चीज़ें हैं, बीमार हो गए, या आपको किसी ने कुछ कह दिया, या आप कभी रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं आगे तक। और बिकॉज बचपन में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आपके मन पे बैठ गए हैं, बैठे हैं नहीं बैठे हैं आपको नहीं समझ आ रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आपके साथ कोई ना कोई रिजेक्शन होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बीमारियों में कोई बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर इनग्रेन्ड हैं,
वो आपके मन में बैठे हुए हैं, आपके दिल के अंदर बैठे हुए हैं, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, बिकॉज वो थॉट्स, वो चीज़ें, वो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो ये बड़े होने के बाद भी कैरी फॉरवर्ड हुई। सो इसलिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि अपनी उस इनर चाइल्ड के पास जाना और उस इनर चाइल्ड को हील करना, बेसिकली उस एनर्जी को इरेडिकेट करना, उस चीज़ को सोचना कि हम अपने आप से इतना प्यार दें, अपने आप को इतना सेल्फ लव से भर लें कि हमारे अंदर से सारी नेगेटिविटी चली जाए। जो लो कॉन्फिडेंस की नेगेटिविटी है, जो डर की नेगेटिविटी है, जो डाउट की नेगेटिविटी है, जो रिजेक्शन की नेगेटिविटी है, या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ इस चीज़ की नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस प्यार से, जब आप ये कंपैशन अपने आप को दोगे, जब आप अपने आप को ढेर सारा प्यार दोगे, तो वो इनर चाइल्ड, वो बच्चा प्रोटेक्टेड महसूस करेगा। और जब वो बच्चा प्रोटेक्टेड महसूस करता है, उसको लगता है कि उसके साथ कोई है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो जाता है। वो बच्चे का मतलब आपका खुद के अंदर जो आपकी इनर चाइल्ड है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे साथ कोई है, मैं प्यार से भरी हुई हूँ, और ये एक्चुअली में होता है। हमें ऐसा लगता है कि डिवाइन लव हमारे आसपास है, डिवाइन की एनर्जीज हमारे आसपास है। मैं खुद अपने आप से, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कभी प्यार ही नहीं किया था। देन आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। मैंने सारा का सारा फोकस अपने ऊपर दिया, सिर्फ अपने ऊपर दिया, और फिर उसके बाद तो ऐसे रिजल्ट्स आए, बिकॉज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे अंदर प्यार आ गया, ढेर सारा प्यार आ गया। हर वक्त में एक अलग ही फीलिंग में रहती थी, एक अलग हैप्पीनेस में रहती थी, एक अलग फुलफिल्ड फीलिंग में रहती थी, होल फीलिंग में रहती थी, कंप्लीट फीलिंग में रहती थी। मुझे ये नहीं लगता था हाय ये मुझसे बात करे, ये अगर मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी, ये मेरे को अगर रिस्पेक्ट नहीं देगा तो क्या हुआ, लोग मुझे इज्जत नहीं देंगे तो क्या होगा, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा प्रमोशन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं ऐसा नहीं सोचती थी। अच्छा मेरा नहीं हुआ, किसी सामने वाले का प्रमोशन हो गया, तो अब मैं कैसे फेस करूंगी ऑफिस में। ये सारे थॉट्स मेरे अंदर से बिल्कुल चले गए थे, बिकॉज मैं एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग में थी हर वक्त। इवन अगर प्रमोशन के बारे में मैं सोचती थी तो मुझे लगता था कि हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मुझे लगता था कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, अगर ऐसी फीलिंग आती भी थी तो लगता था कि नहीं, मैं तो एनी विच वेज इट्स आई एम अ लवफुल सोल, ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे अंदर प्यार इतना ज़्यादा भर चुका है और इतना ज़्यादा प्यार ही वाइब्रेट करने लगा कि मेरी हर फील्ड ठीक होने लगी। मेरी सक्सेस से रिलेटेड फील्ड जो थी वो मुझे प्यार देने लगी, ढेर सारा सक्सेस मेरे पास आने लगा, क्योंकि मेरे पास जो होगा मैं वही और ज़्यादा अट्रैक्ट करूँगी। तो अभी मेरे पास क्या है, फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, ढेर सारा प्यार है। मेरे अंदर कोई डर ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा प्यार है, सिर्फ और सिर्फ ढेर सारी कॉन्फिडेंस है, मुझे ढेर सारा डिवाइन लव है। तो जब यही चीज़ें वाइब्रेट हो रही हैं, अब पैसों से रिलेटेड कोई डाउट ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, बस ये आता है कि हाँ यार मुझे पैसे चाहिए इतने, बस ये डिज़ायर जैसे ही आई और पीछे से मेरी फीलिंग्स हैं कॉन्फिडेंस की, फुलफिलमेंट की, तो मेरा दिमाग हमेशा अपने आप से क्या बोलता है कि तुम तो तुम तो कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हो, तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे पास तो आ जाएंगे, कैसे भी करके डिवाइन तुम्हें हेल्प करेगा। एंड एक्चुअली में उतने पैसे मेरे पास आ जाते हैं जितने मुझे ज़रूरत होती है। मुझे रिलेशनशिप्स मेरे बहुत अच्छे होने लगे, क्योंकि मैं कभी अब ज़्यादा लड़ाई नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, अभी भी लड़ती हूँ, अभी भी कुछ बोलती हूँ, लेकिन उस लेवल पे नहीं जाती हूँ, उस तरीके से नहीं जाती हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे को अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे रिलेशनशिप्स मेरे तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ऑटोमेटिकली मेरा हेल्थ बहुत अच्छा होने लगा। वाई? बिकॉज नाउ आई हैव अ फीलिंग, एक कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, एक फुलफिलमेंट है मेरे अंदर, कोई डाउट नहीं है, कोई डर नहीं है, ढेर सारा प्यार है। और अगर मुझे हल्की सी कोई बीमारी होती भी है या कुछ हो जाता है, तो सबसे पहला जो थॉट मेरे मन में आता है वो पहले जैसे था। वो थॉट क्या आता था कि कहीं मुझे ये नहीं तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं फिर से मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी। अब मेरे अंदर क्या ऐसा मन में आता है कि नहीं, आई एम अ डिवाइन सोल, और मैं डिवाइन पावर से सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ, मैं हील कर रही हूँ। एंड जब मैं ये प्यार के मेडिटेशंस करती हूँ, तो जब
अगर कोई मान लो फॉर एग्जांपल मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, तो मैं जब ये मेडिटेशन करती हूँ, हार्ट पे अपनी वो लाइट लेके आती हूँ, तो वही लाइट मैं अपने पैरों पे भी लेके आती हूँ और उसको ढेर सारा प्यार देती हूँ। अपने हाथों पे लेके आती हूँ, उसको ढेर सारा प्यार देती हूँ कि अब आप हील हो चुके हैं, बिकॉज वो लव की एनर्जी है, वो डिवाइन लव की एनर्जी है, एंड वो जिस पार्ट में जा रही है वो उसको प्यार दे रही है, और जहाँ प्यार दे रही है वहाँ वो नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। सो मैंने इस चीज़ को पहचाना कि सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं अब की डेट में सिर्फ और सिर्फ अगर एफर्मेशंस करती हूँ तो अपने लिए एफर्मेशंस करती हूँ, और इस तरीके के एफर्मेशंस करती हूँ कि कॉन्सेप्ट अबाउट माई लाइफ, कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आती हैं, मेरी लाइफ में जो भी अगर इश्यूज भी आते हैं उसका एंड रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा होता है, हैप्पी फेसेस दिखते हैं। एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ लव की प्रैक्टिस करती हूँ, या तो अपनी केयर करती हूँ, अपने पे ध्यान देती हूँ, अपनी खुशियों पे ध्यान देती हूँ, अब मुझे क्या पसंद है उन चीज़ों पे, दूसरों को बिना हर्ट किए। ऑब्वियसली एक रूड बिहेवियर नहीं कि मैं क्योंकि अपने आप से प्यार करती हूँ तो मैं दूसरों को हर्ट करूँगी, दूसरों के मतलब एक रूडनेस लेके आना, वो नहीं, एक रूडनेस नहीं, एक पीसफुल स्टेट से मैं अपने लिए करती हूँ, दूसरों का भी ख्याल रखती हूँ, एंड देन मेरी लाइफ का एवरी फील्ड बैलेंस्ड हो गया है। मुझे बहुत टाइम मिलता है अपने लिए, मुझे बहुत टाइम मिलता है फैमिली को देने के लिए, मुझे बहुत टाइम मिलता है अपने लिए मेडिटेशन करने के लिए, बहुत सा टाइम मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, बहुत टाइम मिलता है दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को कोचिंग। सो मैं, जैसे मेरे पास टाइम की कमी थी, अब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास बहुत टाइम है और मैं अपना पढ़ाई भी कर रही हूँ, दूसरों को हेल्प भी कर रही हूँ, वीडियोस भी बना रही हूँ, फैमिली को भी टाइम दे रही हूँ, अपने लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो सेल्फ लव इज द की, जो मुझे समझ आया है कि डिज़ायर के पीछे नहीं भागना, अपने पे ध्यान देना, अपने पीछे भागना कि अपने आप को कैसे खुश करें। जब हम खुश हैं तो हम वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो हमें हैप्पीनेस देगा। जब हमारे अंदर डाउट है, फियर है, किसी तरह की एंग्जाइटी है, तो हम वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो हमें और ज़्यादा डाउट से भरेगा, डर से भरेगा। हमारी डिज़ायर हमारे पास आ भी जाएगी, लेकिन हमें ये डर लगेगा कि कहीं वो हमसे दूर नहीं चली गई। सो ये मेरी स्टोरी थी, दो ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बट आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको इससे बहुत नॉलेज मिलेगा कि किस तरीके से हम इवॉल्व हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।